हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल हम लोगों ने नंबर सिस्टम हमारा चल रहा था और नंबर सिस्टम में हम लोगों ने क्या स्टार्ट किया था, फैक्टर्स। फैक्टर्स पे जब कल हम लोग वर्क कर रहे थे तो हमने एक जो पहला एग्जांपल लिखा हुआ था, पहला एग्जांपल जैसे उसमें लिखा हुआ था 6 लिखा हुआ था। 6 के जो हम लोगों ने फैक्टर किए हुए थे उस फैक्टर में हमने 1 लिखा था, 2 लिखा था, 3 लिखा था और बोल तो मैं 6 रहा था लेकिन गलती से 4 लिख गया था। इस 4 की जगह पर 6 होगा, क्योंकि देखिए अगर कोई भी नंबर है वो कितने से जाएगा, वो 6 नंबर है 1 से कटेगा, 2 से जाएगा, 3 से जाएगा और 6 से जाएगा, 4 से नहीं जाता है। तो यहाँ पे जब हम लोग नंबर ऑफ फैक्टर की बात कर रहे थे, नंबर ऑफ फैक्टर, जब नंबर ऑफ फैक्टर की बात कर रहे थे तो आंसर हमारा कितना आया था, 4 आया हुआ था। इस चीज को आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, वहां पर 4 नहीं 6 होगा। अब देखिए जैसे यहाँ पर अगला नंबर हमारा जो लिखा हुआ है 2160 लिखा हुआ है। इसके अगर हम लोग फैक्टर करें तो हमने बताया हुआ था कि जैसे 216 के अगर हम लोग फैक्टर करते हैं तो हमारा क्या आया था, कल इस टाइप का हमने क्वेश्चन कराया भी था। तो 2 की पावर 4 हो जाएगा इंटू 3 की पावर 3 होगा इंटू 5 होगा। अब देखिए अब यहाँ पर अगर हम लोग नंबर ऑफ फैक्टर की बात करें, क्या करें, नंबर ऑफ फैक्टर, गुणनखंडों की संख्या, यही तो होगा। जब नंबर ऑफ फैक्टर गुणनखंडों की संख्या पे अगर हम लोग बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे पावर कितनी है, 4 का मतलब यहाँ पे कितना लिख लिया जाएगा, 5 इंटू 3 की पावर कितना है, 3। जब 3 की पावर 3 है तो इसका मतलब यहाँ पर भी एक प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 4। यहाँ पर 5 की पावर 1 है, जब 5 की पावर 1 है तो 5 इसका मतलब कितना हो जाएगा, 2। तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 पन 40। तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। अब देखिए उसके बाद में हमने क्या किया था, नंबर ऑफ फैक्टर के बाद में नंबर ऑफ इवन फैक्टर। अगर हम लोग नंबर ऑफ इवन फैक्टर की बात हम लोग कर लेते हैं, नंबर ऑफ इवन फैक्टर या सम गुणनखंडों की संख्या। तो देखिए नंबर ऑफ इवन फैक्टर में क्या होता है, यहाँ पे जो 2 की पावर होती है वो सेम रहती है, बाकी सभी में प्लस रहता है। तो 4 इंटू 4 इंटू 2, तो देखिए क्या हो जाएगा, 4 चक्कू 16 दूनी 32, ये आंसर हो गया था। अब अच्छा नंबर ऑफ ऑड फैक्टर की अगर हम लोग बात करते हैं, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, जब हम लोग नंबर ऑफ ऑड फैक्टर की बात करेंगे, देखिए टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने थे, 40 थे। जब 40 थे, 40 में से 32 चले जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। ये हमारा आंसर हो गया। उसके बाद में देखिए ये तो हमारे नंबर ऑफ फैक्टर हो गए, नंबर ऑफ इवन फैक्टर हो गए, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर हो गए। लेकिन अभी हमने कल ये भी बताया हुआ था सम ऑफ फैक्टर, क्या बताया हुआ था, सम ऑफ फैक्टर, गुणनखंडों का योग, सम ऑफ फैक्टर। देखिए जब सम ऑफ फैक्टर हम लोग करते हैं तो यहाँ पे देखिए 2 की पावर कितना लिखा हुआ है, 4। तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4। इसी तरीके से आगे 3 वाला भी ऐसे ही चलेगा, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। देखिए यहाँ पर 5 की पावर, यहाँ पर 5 की पावर 1 है, 1 का मतलब 0 से ही स्टार्ट होता है। अब यहाँ पर देखिए अब हम लोग क्या कर लेते हैं, 2 की पावर 4 कितना होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 और 8 24, 24 और 4 28, 28 और 2 30 और 1 31 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 31 इंटू, अब देखिए 3 की पावर 3 की पावर 3 का मतलब कितना होता है, 27, 27 और 9 9 27, 9 4 36, 36 और 3 39 और 1 40 हो जाएगा।
इंटू 5 पावर 1 तो 5 ही होता है, और 5 पावर 0 का मतलब 1 होता है, तो 5 और 1 6। तो देखिए अब इनकी हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो पहले इसकी कर लीजिएगा, क्योंकि इसके साथ 0 तो वो तो ऐसे हो जाएगा। 6 कम 6, 6 तिया 18 गुणे 40। अब देखिए एक जीरो लगा दिया है। 4 छन 24, 4 अठे 32, 32 और 2 34, 4 एकम 4 और 3 7। ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा। अब देखिए इतना तो हमने करा दिया था। उसके बाद में जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो अब हम लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ फैक्टर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 18। मतलब आपको अब ये बताना है उन नंबर ऑफ फैक्टर्स को जो 18 के मल्टीपल हैं। अब देखिए जब 18 के मल्टीपल की बात होती है तो भैया 18 में कौन कौन से नंबर आते हैं, 2 इंटू 3 की पावर 2। क्या यही तो नंबर आएंगे? जब हमारे यही नंबर आएंगे तो हम लोग इसी पे वर्क कर लेते हैं। आप देखिए ये लिखा हुआ है, इसको जब हम लोग लिखेंगे तो 2 इंटू 3 की पावर 2, ये हमने बाहर ले लिया, इसी से लेंगे। जब हम लोगों को इसी से लेना है तो इसी से ले लिया। अब देखिए अंदर क्या बचेगा, 2 की पावर यहाँ पे कितना था 1, यहाँ पे कितना है 2 की पावर 4, इसका अंदर कितना बचेगा 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 यहाँ पे है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 इंटू 5। अब देखिए अब हमें ये तो मल्टीपल के लिए चाहिए, इसको हम लोग निकाल लेते हैं। जब हम लोग इसको निकालेंगे तो नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो जाएंगे, 3 की पावर 4 इंटू 2 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 दूनी 16। ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगर कहता कि सम ऑफ फैक्टर्स, क्या बोलता, सम ऑफ फैक्टर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 18। अब यहाँ पे सम पूछ लेता, क्या पूछ लेता, सम ऑफ फैक्टर्स, मतलब उन गुणनखंडों की संख्या आपको निकालनी है जिनका मल्टीपल 18 है। सेम कंडीशन लगाएंगे। अब देखिए 18 के लिए क्या था, 2 की पावर 1 और 3 की पावर 2, इसी पे हम लोगों को वर्क करना है। जब इसी पे वर्क करना है तो देखिए अभी हम लोगों ने बताया था 2 की पावर 1 है तो 2 की पावर 1 से ही स्टार्ट करेंगे, और यहाँ पे है कितना मैक्सिमम पावर 4, तो 4 तक जाएंगे। तो 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4 इंटू, आप देखिए यहाँ पे 3 की पावर कितना है 2 और यहाँ पर 3 है, तो 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3 इंटू, क्या 18 में 5 आता है, नहीं आता है, तो इसका मतलब 5 हमको वैसे ही लिखना जब पड़ेगा जैसे पहले लिखते थे, 5 पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। अब देखिए जब इतना हम लोगों ने कर लिया, इसको जरा निकाल लेते हैं, कितना हो गया 2 की पावर 4 कितना होता है 16, 16 प्लस 8 24, 24 प्लस 2 4 28, और ये कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा इंटू, अब देखो 3 की पावर 3 कितना होता है 27, 27 प्लस 3 9 कितना हो जाएगा 36 इंटू 5 पावर 8 प्लस 1 6। अब देखिए भैया 36 की गुणा इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा 30 गुणे 216। इसकी अगर हम लोग मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 0, 3 छंग 18, 3 एकम 3 और 1 4, 3 दूनी 6, तो ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा। आप देखिए इसी के आगे जैसे हमने इसी नंबर को, इस नंबर में कोई भी चेंज नहीं करेंगे और इसी बेस पे हम लोग अगला नंबर लेते हैं। जैसे मान लिया अब हमको, जैसे अभी हमने 18 का लिया था, 18 की जगह 45 ले लेते, असल में वही नंबर लेंगे जो इसमें अवेलेबल हो। 3
9 4 5 जा 45। तो अब हम लोगों को क्या करना है, नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ फैक्टर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 45, मल्टीपल ऑफ 45 कि मतलब आपको वो नंबर लेना है जो 45 का मल्टीपल हो। तो देखिए भैया, हमने क्या बोला था, 45 का मतलब कितना हो गया, 3 की पावर 2 इंटू 5 ही तो हुआ। तो इसी बेस पे हम लोग कर लेते हैं। अब देखिए, क्या 2 की पावर 4 पे कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 2 की पावर 4 को ऐसे ही लिख लेंगे। अब भैया देखिए, 3 की पावर 2 है तो यहाँ पे केवल कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और यहाँ पर 5 हो जाएगा। 5 नहीं होगा क्योंकि 5 तो 1 ही था, वो तो हमारा बाहर ही आ गया। तो देखिए भैया, अब यहाँ पर इससे तो कोई मतलब रहेगा नहीं क्योंकि ये तो हमारा कंपलसरी होना चाहिए। यहाँ पे है तो देखो 4 का मतलब कितना हो जाएगा 5, 3 की पावर 1 का मतलब 2, तो 5 दूनी 10, वो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब इसी तरीके से नंबर ऑफ फैक्टर्स विच आर मल्टीपल ऑफ, अब यहाँ पर नंबर ऑफ की जगह पर सम ऑफ फैक्टर कर लेते हैं अगर। अब यहाँ पे हमने क्या कर लिया, सम ऑफ फैक्टर। देखिए हर एक चीज की एक चीज की स्टेप वाइज प्रैक्टिस करा रहा हूँ, इसीलिए आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आता है तो आप उसको लाइक और शेयर जरूर किया करें, और कमेंट भी करें, अपने सुझाव समय समय पर देते रहें। अब देखिए यहाँ पर 45 का भी हमने दिखाया हुआ था। तो यहाँ पर अगर इसे क्या होगा, 3 की पावर 2 इंटू 5, यही तो होगा। जब भैया यही होगा, 5 का मतलब कितना होगा, 5 की पावर 1 ही तो हुआ। अब आप सम निकाल लीजिए, 2 की पावर, इसमें तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, कितना हो जाएगा, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4। अब देखिए भैया, हमने यहाँ पर ये बताया था 3 की पावर जितनी है उतने से ही स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3 इंटू, यहाँ पे 5 की पावर 1 है तो 5 की पावर 1 ही रह जाएगा, इसके अलावा तो कुछ रहेगा नहीं। अब देखिए, इसको हमने कई बार मल्टीप्लाई करके बताया, अब तक याद हो जाना चाहिए था। इसका मतलब कितना होता है, 16 16 8 24 24 और 4 28 28 2 30 और 1 31। देखिए कैलकुलेशन करने का यही एक तरीका अच्छा सा होता है कि हमें हर एक कैलकुलेशन को अच्छे से वो करना है। अब ये देखिए, 3 3 9 3 27 27 और 9 36 गुणे 5। अब देखिए, इसको मल्टीप्लाई करना चाहें तो आप कर सकते हैं, अगर ऐसे भी आंसर कभी कभी आ जाता है, या वहां पर यूनिट प्लेस से चेक कर लेंगे। देखो 5 6 का 30, 30 का मतलब कितना हो गया, 0। ऑप्शन, वो ऑप्शन देखा जाएगा कि जिस ऑप्शन में 0 अवेलेबल हो। और यहाँ पर चूंकि ऑप्शन हम नहीं देते हैं, ऑप्शन इसलिए नहीं देते हैं ताकि नहीं तो फिर ऑप्शन की आदत पड़ जाएगी, केवल कैलकुलेशन हमारी वीक हो जाए। कैलकुलेशन भी हमें सीखना जरूरी है। तो 31 इंटू, देखो 5 6 का 30, 5 3 15 और 3 18। अब आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 0 18 एकम 18 18 3 54 54 और 1 55, ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा। अब देखिए, जैसे आप लोगों के सामने ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब यहाँ पे जब ये क्वेश्चन लिखा हुआ है तो इसमें हमको क्या करना है, उन गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है जो परफेक्ट स्क्वायर हो। क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए। तो देखिए भैया, जब परफेक्ट स्क्वायर नंबर की हमें जरूरत है तो हमें उसी बेस पे देखना पड़ेगा। तो देखिए, अच्छा यहाँ पे अगर हम लोग इसको अगर हम लोग तोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 5 प्लस 2 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 0
प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 4 इंटू 7 की पावर 0 प्लस 7 की पावर 1 प्लस 7 की पावर 2 प्लस 7 की पावर 3। अब देखिए, जब इतना हम लोगों ने कर लिया, उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर कब होगा। एक तो ये वाला नंबर होगा, कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर वही होगा जिसकी पावर सम होगी। तो परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 6, यही तो होगा। यहाँ पे क्या होगा, 3 की पावर 0 वाला होगा, 3 की पावर 2 वाला होगा और 3 की पावर 4 वाला होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 की पावर 0 7 की पावर 2, ये तो होगा भाई। 7 की पावर 2 का मतलब कितना होता है। आप यहाँ पे देखिए कितने नंबर हो गए, 1 2 3 4, 4 इंटू 3 इंटू 2, तो कितना हो गया, 4 तिया 12 दूनी 24। यही आप लोगों का आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। बाकी हम लोग इसी का जो नेक्स्ट पार्ट होगा, इसी पे हम लोग और आगे प्रैक्टिस करेंगे। ओके, बाय।